शेयर करोगे ना जी। हरिओम सभी लोगों को नमस्कार। लाइव जाता इधर आपका इधर हरिओम हरिओम सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी लोगों को नमस्कार। गौरव जी नमस्ते, नमो नमः। नमो नमः। मोहन जी नमो नमः। नमस्कार आप सभी लोगों का सर्वेभ्यः नमो नमः। शो नारायण जी नमो नमः। सप्तदश कक्षा में आपका स्वागत है, अर्थात 17वीं कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। काती बॉयज महोदय, आपने नमो नमः महोदय सही लिखा है, महोदयः होना चाहिए, और भवान सर्वेभ्यः कथम अस्ति ये भी थोड़ा गलत है। सर्वे नमो नमः ये भी ठीक है। यदि बहुत सारे लोग हो तो सर्वेभ्यः होगा, ठीक है। सर्वेभ्यः नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। हाँ, सर्वेभ्यो नमो नमः होगा। आवाज आ रहा है मेरा? तो यदि हरिओम सर्वेभ्यः नमो नमः, यदि आवाज आ रहा हो, ध्वनि आ रही हो तो आप बताइए। आप बताइए। यदि ना आ रहा हो तो न बताइए। आगच्छति वा? ध्वनिः आगच्छति? कमेंट अन्ना, कमेंट पश्यतु एक बार। हाँ, कमेंट देखिए, आ रही ध्वनि? जी जी जी, आ रही आ रही। चले जी जी, प्रारंभ। बिना किसी रुकावट के साथ हम आज इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे। नहीं, कल हमने ये देखा था। हाँ, यदि तरी देख लिया। हाँ जी, इनका थोड़ा अभ्यास कराइए बस। यदि ठीक है, यदि तरही मतलब यदि ऐसा होता, तरही ठीक है, तब ऐसा होता, ठीक है। यदि अभ्यासः भविष्यति, क्षम्यतां महोदय, ये यदि तरी हमने शायद है ना, यदि सम्यक कल ओके, धीरे 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 ना। हाँ, अतः पढ़ा था। यदि तरी हमने नहीं पढ़ा था। क्षम्यतां। ठीक है, कल का एक बार रिपीट कीजिए आप। एक बार आप बताइए सब कि हमने कल अतः ये एक बार बता दीजिए। कल ये हमने पढ़ाया था, बस आज एक बार रिपीट कीजिए। बुभुक्षा अस्ति अतः फलं खादामि। बुभुक्षा अस्ति अतः फलं खादामि। वस्त्रं मलिनम् अतः प्रक्षालयामि। क्षालयति अर्थात वस्त्र मलिन है, अतः क्षालयति, प्रक्षालयति भी होता है, ठीक है। परीक्षा समीपे अस्ति अतः अध्ययनं करोमि, ठीक है। वृष्टि भवति अतः छत्रं धरति, अतः छत्रं धरति। प्रदूषणं वर्तते अस्ति अतः श्वासरोगः भविष्यति, ये कर सकते हैं। ज्वरः अस्ति अतः औषधं स्वीकरोमि। ज्वर है इसीलिए औषधि को मैं स्वीकार करता हूँ, लेता हूँ, ठीक है। ज्वरः अस्ति अतः औषधं स्वीकरोमि। अवकाशः अस्ति अतः अटनं करोमि, अर्थात छुट्टी है तो मैं घूमता हूँ, अटनं करोमि, भ्रमण करता हूँ, ठीक है। विवाहः अस्ति अतः आह्वानं करोमि। विवाह है इसीलिए आह्वानम अर्थात बुलाता हूँ। इच्छा अस्ति अतः संस्कृतं पठामि। समीचीनम, दिख रहा आप सभी को? आगे चलो।
इच्छा अस्ति अतः संस्कृतं पठामि। श्रद्धा अस्ति अतः पूजा करोमि। ठीक है, आप हिंदी में बताओ इनको क्या है। श्रद्धा है है इसलिए अतः पूजा करता हूँ। इच्छा है इसीलिए संस्कृत पढ़ता हूँ। इच्छा अस्ति तर्हि खादामि। इच्छा अस्ति अतः भोजनं करोमि। ठीक है, कर रहा हूँ, करिष्यामि। हाँ, अवकाशः अस्ति छुट्टी है इसीलिए अतः भ्रमणं करोमि। अटनं करोमि। अटितुम। पहले हमने उपयोग किया था ना, प्रयोग किया था गंतुम, पठितुम, लिखितुम, वो भी आप लगा सकते हैं। अटितुम गमिष्यामि। ठीक है, ये नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे यदि तरी। हाँ, यदि तरी पढ़ेंगे। यदि ऐसा होता तब ऐसा होता। जब हम कहते हैं ना यदि ऐसा होगा तब ऐसा होगा, जब हम हिंदी में बोलते हैं, वैसे ही संस्कृत के लिए यदि और तरही का उपयोग किया जाता है। यदि और तब, है ना। यदि जब, तरही तब। यदि मतलब जब, तरही मतलब तब, हिंदी में, है ना। यदि औषधं स्वीकरिष्यति तर्हि स्वस्थः भविष्यति। जब दवाई लोगे, स्वीकार करोगे, हाँ लोगे, वही कहा। जब औषधि अर्थात दवाई लोगे तभी स्वस्थ होगे, है ना। तब, तभी, है ना, तभी, तब, तभी, जब, है ना, तब स्वस्थ होगे। यदि औषधं स्वीकरिष्यति तर्हि स्वस्थः भविष्यति। ऐसे ही यदि प्रवासं करिष्यति तर्हि अनुभवं प्राप्स्यति। अर्थात यदि प्रवास करोगे मतलब वहां रहोगे तो अनुभव प्राप्त होगा। प्रवास अर्थात रहना, निवास करना, प्रवास करना। जैसे अफ्रीका देश में आप रहोगे, प्रवास करोगे, तभी तो वहां का अनुभव आप प्रवास यानी घूमना नहीं होता है क्या? प्रवास तो यार वास करना अर्थात निवास करना। प्रवास जैसे है वैसे ही निवास है, घूमना नहीं हो रहा है। प्रवास यानी दूसरे देश में जाके, हाँ, प्रवास करना, दूसरे देशों में निवास करना। यदि प्रवासम करिष्यति, यदि आप जैसे अफ्रीका देश में प्रवास करोगे तभी तब अनुभव प्राप्त करोगे। ठीक है, इसका एक बार अभ्यास कर ले और एक बार यदि अहम सम्यक पठामि, यदि अहम सम्यक पठिष्यामि तर्हि अहम विद्वान भविष्यामि। IAS भविष्यामि। यदि अहम जिम करोमि तर्हि मम तर्हि, यदि अहम सम्यक जिम करिष्यामि तर्हि किं भविष्यति? अहम पहलवान भविष्यामि। पहलवान इत्युक्ते बलवान। अहम बलवान भविष्यामि। अहम यदि व्यायामः करिष्यामि तर्हि अहम बलवान भविष्यामि। समीचीन। आप बताइए एक उदाहरण, वाक्य बताइए। यदि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा, प्राप्त करूंगा। ठीक है, हाँ। यदि अभ्यासः करिष्यामि तर्हि ज्ञानं प्राप्स्यामि। मैं यदि अभ्यास करूंगा तो ज्ञान प्राप्त करूंगा। समीचीन। यदि प्रवासः करिष्यामि तर्हि अनुभवं प्राप्स्यामि। अनुभव को प्राप्त करूंगा। समीचीनम् अस्ति अन्ना जी। हाँ। यदि ज्वरः भविष्यति, यदि मेरे को ज्वर होगा मतलब बुखार होगा, ज्वर मतलब बुखार। यदि ज्वरः भविष्यति तर्हि
औषधम स्वीकरिष्यामि, यदि मेरे को बुखार होगा तब मैं क्या करूंगा, औषधि ले लूंगा। यदि ईंधनम अस्ति तर्हि यानम चालयिष्यामि। ठीक है, यदि ईंधन अर्थात ईंधन इत्युच्यते और अन्ना ईंधन तेल, ईंधन हर प्रकार का हो सकता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन क्या होता है, तेल होता है। आग जलाने के लिए ईंधन क्या होता है, लकड़ियां होती है। इसी प्रकार यदि ईंधनम भविष्यति तर्हि यानम चालयिष्यामि। ठीक है, समीचीनम। यदि धनम भविष्यति तर्हि उद्योगम प्राप्स्यामि, उद्योग को प्राप्त करूंगा। धनम भविष्यति किम अन्यत् किमपि भवति। हाँ, धन मतलब वो थोड़ा गलत है। हाँ, अस्तु। यदि शैत्यम भविष्यति तर्हि स्वेदकम उत्पादयामि। स्वेदः पसीना है। अस्तु। यदि अत्र समीचीनमस्ति, यदि भवान गच्छति तर्हि अहमपि गच्छामि। यदि आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। ऐसे कहते हैं ना, बहुत हिंदी में भी कहते हैं, यदि आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। यदि भवान गच्छति तर्हि अहमपि गच्छामि, यदि आप जा रहे हो तो मैं भी जा रहा हूं। ऐसे जब हिंदी में हम बोलते हैं वही। ठीक है। यदि आत्मविश्वासः अस्ति तर्हि कार्य सिद्धि भवति। यदि आत्मविश्वास हो है तो कार्य की सिद्धि होती है। यदि आत्मविश्वासः अस्ति तर्हि कार्य सिद्धि भवति। एकम एकम वाक्यम भवन्तः अपि वदन्तु। आप लोग भी एक एक वाक्य कीजिए, टाइप अभ्यास कीजिए। अन्ना आगच्छतु। हाँ, एकम वाक्यम वदतु। यदि किं वदामि, यदि अहं प्रधानमन्त्री भविष्यामि तर्हि अहं किं करिष्यति, वदतु। हिंदी में एक बार। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं यह करता, या जो भी कुछ भी करते ना, बोलो क्या करना, मतलब भविष्य काल। हाँ, भविष्य काल। यदि अहम प्रधानमंत्री भविष्यामि तर्हि युवान उद्योगं कल्पयिष्यामि, प्रदास्यामि। समीचीनं। महोदय, यदि मम स्वास्थ्यं समीचीनम् अस्ति भविष्यति तर्हि अहं स्वः योगाभ्यासं करिष्यामि। समीचीनं भो, समीचीनं। मनीषा, एकम् अन्यदपि। यदि अहं शिक्षकः भविष्यामि तर्हि छात्रान् सम्यक्तया पाठयिष्यामि। समीचीनं। यदि मैं शिक्षक होऊंगा तो छात्रों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। नहीं, कैसे होगा? शिक्षक होने के बाद छात्र को कैसे पढ़ाओगे? पहले अच्छे से सीखना पड़ेगा, बाद में शिक्षक होना पड़ेगा। एक और मैं इसको बताता हूँ कि मैंने अच्छे से सीखा या नहीं सीखा, भी देखना तू। हाँ। यदि अहम स्वः संगमं प्रति गमिष्यामि समीचीनं तर्हि अहम स्नानं करिष्यामि। तर्हि तब मैं स्नान करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग भी सब एक एक वाक्य दीजिए, प्रदान कीजिए टाइप करके, है ना, लाइव मैसेज में। अन्ना सर्वेशम एक बार मैसेज देखो, सभी लोग दे रहे कि नहीं। यदि जिम करोमि, यदि मम पार्श्वे धनम् अस्ति तर्हि अहं चाकलेहं खादिष्यामि। चाकलेह को खाऊंगी। समीचीनं। अन्य यहाँ बोल रहे यदि स्वाध्याय करिष्यामि तर्हि बुद्धिमान् भविष्यामि। समीचीनं। वंदना जी बोल रहे यदि अहम शिक्षिका भविष्यामि तर्हि बालकाः
बालकान बालकान, गाड़ियामी बालकम बालकान। बालकान होगा, वंदना जी, बहुत। बालकान पाठयिष्यामि। इदानीं पहले के जमाने में क्या होता था ना, शिक्षक लोग बहुत पीटते थे। तो क्या होता था, यदि अहम शिक्षकः भविष्यामि तर्हि बालकान् ताडयिष्यामि। एवं मा कुरु महोदय, अब तो नियम आया है नया। यदि अहम यदि जिम करोमि तर्हि सौष्ठवं प्राप्त करोमि। सौष्ठवम्। अस्तु, नमो नमः। यदि स्वाध्याय यदि करिष्यामि तर्हि विजय भागवत जी बढ़िया, आगे चले। शो नारायण जी बढ़िया। यदि भोजनम रुचिकरम अस्ति तर्हि जनाः खादन्ति। अर्थात जब भोजन अच्छा होता है तब लोग उसको खाते हैं। यदि शैत्यम अस्ति तर्हि स्वेदकम धारयामि। स्वेदकम धारयामि। स्वेदकम नाम स्वेटर अस्ति वा? स्वेदकम भो, स्वेदकम अत्र स्वेटर। स्वेदकं वा? स्वेदकम एकवारं पश्यतु। स्वेदकम स्वेटर। यदि अस्वास्थ्यं भवति तर्हि औषधं स्वीकरोमि। ठीक है। यदि भवती पठति तर्हि परीक्षायाम् उत्तीर्णा भवति। यदि आप पढ़ते हैं तो परीक्षा में क्या होते हैं? उत्तीर्ण होते हैं। आगच्छतु। जी जी। ये किमस्ति? किमपि नूतनं? कृष्ण पागलानी बोल रहे, यदि अहम प्रधानमंत्री भविष्यामि तर्हि कार्यकर्ता सैलरी बढ़ामी। वर्धयामी होगा। वर्धयिष्यामि, सॉरी। हाँ, वर्धयिष्यामि। यदि भोजनम करोमि तर्हि बलवान भविष्यति। भविष्यामि मी लगाना है महोदय। मी अहम के साथ में सह यदि भोजनम करिष्यति तर्हि सह बलवान भविष्यति। एवं मैं साथ सह के साथ शो नारायण जी बढ़िया। यदि चाकलेहम अस्ति तर्हि राजशेखर महोदयाय ददातु। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। किसने लिखा था अन्ना? किसने लिखा था? यदि अहम किम प्रधानमंत्री नहीं, यदि अहम व्यायामः करिष्यामि, यदि सः भविष्यति चेत् करिष्यति। सः व्यायामं कौन कर रहे किम? व्यायाम। हाँ, आप यदि सः व्यायामं करिष्यति तर्हि सः बलवान भविष्यति। यदि यहाँ अहम आ जाएगा तो क्या होगा? करिष्यामि। और यहाँ भविष्यामि। बहुत बढ़िया विजय भागवत जी। भविष्यामि और करिष्यामि। मम नाम अंकुशः। समीचीनम्। अंकुश नहीं होगा, अंकुशः। विसर्ग लगाइए, विसर्ग। बढ़िया महोदय जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। ये नहीं तो आप यदि तरी, यही था ना महोदय? तो आप समझ गए होंगे। यदि मनीष महोदयः सम्यक् पठिष्यति, मनीष महोदयः सम्यक् पठिष्यति तर्हि प्रोफेसर भविष्यति। हाँ, यत् अर्थात ये बहुत बड़े वाक्य हैं। जो हाँ, जो ये नहीं, ये रामः उक्तवान् यत् जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि यत् अर्थात की। किसने बोला कि? पिता वदति यत्, पिता बोलता है कि रात्रौ विलंबेन गृहागमनम अनुचितम। रात्रि में घर को आना अनुचित है। यत् पठामि। हाँ, पहले वो यदि तरी को क्लियर कीजिए। हाँ, यदि तरी क्लियर नहीं हुआ क्या? नहीं, अभी गलत कर नहीं किया। यदि तरी कौन गलत कर रहा दिखाए ना? नहीं, ठीक है।
यदि यदि महोदयः सम्यक् पठिष्यति, मनीष महोदयः सम्यक पठिष्यति ती, इस मनीष जी को बोल रहा हूँ ना, तो दूसरों के लिए बोल रहा हूँ। यदि पठिष्यति तरी प्रोफेसर भविष्यति। यदि अहम संस्कृत सम्यकं पठिष्यामि, सम्यक पठिष्यामि तर्हि अहम IAS भविष्यामि। मी, यदि खुद के लिए बता रहे तो मी लगाना है, पठिष्यामि। अत्र एकः वदन् अस्ति यत् क्या बोल यदि आर्एस विभूति संस्कृतं पठिष्यति तर्हि वयमपि संस्कृतं लिखिष्यामः। आम् आम् अहम् अवश्यं पठिष्यामि। समीचीनम्। अधुना पठामि। अस्तु। जी। यदि पत्रिका नूतना अस्ति, यदि ये जो कोई भी संभाषण संदेश हो, कोई भी पत्रिका जो आप पढ़ते हो, इंडिया टुडे वगैरह, यदि पत्रिका नूतना अस्ति तर्हि अहम पठामि। यदि ये पत्रिका नहीं है तो मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। यदि यह आएगा तो मैं ऐसा करूँगा, यदि मैं देवप्रयाग जाऊँगा तब ऐसा करूँगा, ठीक है। यदि अहम देहलीं गमिष्यामि तर्हि अहम तत्र भ्रमणं करिष्यामि। कुछ भी बोल सकते हैं आप। यदि मैं रामेश्वर जाऊंगा तब रामेश्वर जी के दर्शन करूंगा, ऐसे करके कुछ भी आप टाइप करिए अपने अनुसार। यदि कल भारत रन बनाएगा तो मैच जीतेगा। हाँ, यदि स्वः कन्दुकक्रीडायां भारतः सर्वाधिक स्कोरं अंकान प्राप्स्यति तर्हि विजयी भविष्यति। समीचीनम्। ठीक है। यदि भारत कल ज्यादा स्कोर करेगा तो विजयी होगा। अस्तु। यदि प्रदर्शनी उत्तमा अस्ति तर्हि ते पश्यन्ति। यदि प्रदर्शनी अच्छी है तो वे देखते हैं। इदानीं जातम् महोदय अग्रे गच्छामः। आगे चले। यत् को पढ़े कि फिर आगे चले? आप जैसा बोलेंगे विभूति जी। क्या यदि अहम संस्कृतं पठामि तर्हि संस्कृतस्य प्रचारं करोमि। बहुत बढ़िया। समीचीनम्। वैष्णवी देखो वैष्णवी कुलकर्णी जी बहुत बढ़िया। यत् का क्या मतलब है कि जब हम बोलते हैं ना, पिता बोलते हैं कि ऐसा मत करो, है, वह बोल रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम की लाते हैं ना बीच में, उसको यत् से बोलते हैं, है ना। जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे ऐसे, है ना। लाल बहादुर शास्त्री उक्तवान यत् जय जवान जय किसान, ऐसे ऐसे, ठीक है। यत् का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यत् जैसे पिता वदति यत्, समीचीनम्। किमस्ति? पिता वदति यत् कि रात्रौ मतलब रात्रि में विलंबेन देर से गृहागमनम अनुचितम। रात्रि में विलंब से अर्थात देर से घर में आना उचित नहीं है, अनुचित है, ठीक है। पिता बोलते हैं कि पिता वदति यत् रात्रौ रात्रि में विलंबेन अर्थात देर से गृहम आगतम घर में आना अनुचित है, ठीक है। ज्येष्ठाः वदन्ति यत् अर्थात बड़े लोग बोलते हैं। ज्येष्ठ मतलब बड़े लोग, अपने से जो भी बड़े हो वो ज्येष्ठ होते हैं। ज्येष्ठाः वदन्ति यत्, ज्येष्ठाः वदन्ति यत् अर्थात ज्येष्ठ बोलते हैं कि व्यायामः आरोग्याय भवति, व्यायाम आरोग्य के लिए होता है। अस्तु आगच्छन्तु। किं जातम्? क्या न समीचीनम् अस्ति भो। पिता वदति यत् यत् समीचीनमेव। यत् कि यत् जो यत् कि पिता वदति यत् रात्रौ विलम्बेन गृहागमनम् अनुचितम्, एवमेव भवति।
अन्ना अग्रे यथा। आगच्छतु। यथा तथा। हमने पहले देखा था कि यथा तथा। हाँ यथा तथा। हाँ, तो यथा जैसे जैसे वैसे वैसे, हाँ। ठीक है। जैसे तेंदुलकर खेलता है वैसे मैं नहीं खेलता हूँ। हाँ, समझ आया? तेंदुलकरः क्रीडति। यथा। यथा हाँ। तेंदुलकरः क्रीडति तथा अहम न न क्रीडामि। क्रीडामि। मैं नहीं खेलता हूँ। जैसा सचिन तेंदुलकर खेलता है वैसा मैं नहीं खेलता हूँ। यथा, तो आप देखिए जैसे जैसे वैसे। यथा मतलब जैसे, जैसे तथा मतलब वैसे। वैसे। यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, हमने देखा था ना, यथा राजा तथा प्रजा, यथा पिता तथा पुत्रः, पुत्रः, यथा शिक्षकः तथा छात्रः। छात्रः, यथा पीटी उषा धावति तथा राकेशः राकेशः न न धावति। धावति, तथा राकेशः न धावति। पीटी उषा यथा धावति तथा अहम न धावामि। वैसा मैं नहीं दौड़ता। यथा सः वदति तथा अहम न वदामि। जैसा वह बोलता है वैसा मैं नहीं बोलता। महोदय यथा सः खादति उच्चै, उच्चै। यथा सः खादति अहं न खादामि। समीचीनम्। एवमेव हि यथा अरिजीत सिंहः गायति तथा अहम न गायामि। हाँ, अहम न गायामि। यथा तथा जान गए आप सभी लोग, ठीक है। यथा बीजं तथा फलम्। यथा बीजं तथा फलम्। और समीचीनम्। अब आप यथा रजकः वस्त्रं क्षालयति तथा अहम न क्षालयामि। प्रक्षालयामि भी ले सकते हैं। प्रक्षालयामि समीचीनं भवति। एकवारं वदतु। आप क्षालयति के जगह प्रक्षालयति या बोल सकते हैं, वो उचित है। मतलब अच्छी तरह से अच्छी बोलते तरह हैं। से प्र उपसर्ग लगाए ना तो बढ़िया होगा। यथा रजकः वस्त्रं प्रक्षालयति तथा अहम न प्रक्षालयामि। जैसे जैसे रजकः धोबी, रजकः अर्थात धोबी है ना। यथा रजकः अर्थात धोबी वस्त्र को धोता है वैसे मैं नहीं धोता हूँ। यथा पत्रकारः वार्तां लिखति। किमस्ति महोदय, यथा राजशेखर सुन्दरतम तथा वन्दना न अस्ति। न यथा राजशेखर अहम सुंदर नास्मि, अहम कृष्णवर्णीय अस्मि। कृष्णवर्णीय अपि सुन्दरः अस्ति। हाँ, कृष्ण काला नास्ति। आप किमर्थं बहुत ताड़यामि। आप अब इन वाक्यों के सामने लगाइए और वाक्य लीजिए। हाँ, एक बार मैं सबको बोलता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं एक बता रहा हूँ, बाकी आप सारे लोग टाइप कीजिए, ठीक है। यथा रजकः वस्त्रं प्रक्षालयति तथा अहम न प्रक्षालयामि। जिस प्रकार रजक अर्थात धोबी वस्त्र को धोता है, कपड़े को धोता है, वैसे मैं नहीं धोता। तो अब आपको यहाँ सारा जगह वही लगाना है। यथा पत्रकारः वार्तां लिखति तथा अहम न लिखामि। ऐसे ही यथा अनुजः घटनां स्मरति तथा अहम न स्मरामि। ये अनुजः घटनां स्मरति, जैसे वह अनुज, घटना मतलब कोई भी वृत्तांत को, कोई भी कार्य, जैसे कोई घटना घटी ना, घटना अर्थात वृत्तांत कोई सा भी। जैसे आज क्या हुआ बोलूंगा तो आप भूल गए होंगे, सुबह क्या हुआ, कोई भी घटना घटी होगी तो उसको भूल गए होंगे। अस्तु। हाँ, अनुजः यथा घटनां स्मरति। आज जैसे मैं पूछूं कि दिन में वहां ऊपर क्या घटना घटी, आपको स्मरण में नहीं है, तो यथा अनुजः घटनां स्मरति सोचता है, तथा अहम न स्मरामि। ठीक है। यथा नृत्य निपुणः नृत्यति तथा अन्यः न नृत्यति। यहाँ थोड़ा गलती हुआ। निपुणः होना चाहिए अथवा निपुणा। निपुणा लड़की के लिए। हाँ, लड़की के लिए लड़की है।
यथा सा नृत्य निपुणा नृत्यति तथा अन्यः न नृत्यति। सा वह सा बालिका किमपि हाँ, जो नृत्य में निपुण है उसे नृत्य निपुणा कहते हैं। देखिए यथा वाजपेयी वदति तथा अन्यः न वदति, तो इसका अर्थ आप जान रहे, यथा वाजपेयी वदति, वाजपेयी जी यथा जैसे बोलते हैं वैसे अन्य नहीं, तथा अन्य न वदति, वैसे यथा सिंहः गर्जति, सिंह जैसे सिंह गरजता है वैसे ही पिता गरजते हैं। सिंह यथा सिंहः गर्जति तथा पिता समझ ले, सिंह है गर्जती, जैसे सिंह गरजता है वैसे वैसे ही पिताजी जब बोलते हैं ना, डांट फटकार मारते हैं हमको, डांटते हैं, वो भी उनकी भी गर्जना होती है, इधर तथा कहा जा रहा है तथा भाती, यथा शौचिकः वस्त्रं सीवति तथा अन्यः न सीवति। राजकुमारः यथा राजकुमारः अभिनयं कृतवान्, अभिनय किया तथा अहम न करोमि। समीचीनं। हाँ। यथा कालिदासः काव्यं रचितवान् तथा अहं न रचयामि, रचयामि। ठीक है। स्मः, हाँ अब हम स्मः देखते हैं, ठीक है। स्मः का अर्थ क्या होगा महोदय बताएंगे। भूतकाल के लिए, हाँ स्म का अर्थ भूतकाल के लिए प्रयोग करते हैं हम। जैसे हमने उस दिन गतवान वगैरह पढ़े थे ना, गतवान, क्रीडितवान और पठितवान, खादितवान, लिखितवान, स्वपितवान, गतवान, सः दृष्टवान, सः एकदा आगच्छति स्म, अर्थात वह एक बार आया था। हाँ। जब भी हम था का प्रयोग करते हैं तो स्म लगाते हैं। लट लकार में जैसे सह गच्छति, स्म, आगतवान भी हो सकता है, हो सकता है, हाँ वह भी हो सकता है, और आपको स्म लगाना है यदि भूतकाल दिखाते हैं ना। आप देखेंगे ना, सह गच्छति, तिष्ठन्तु, सः गच्छति, सः गच्छति, सः गच्छति स्म, है ना। हाँ जी, आगच्छतु, अनयोर इन दोनों में भेद क्या है समझे? हाँ क्या समझे? सह गच्छति, वह जा रहा है वर्तमान में, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में समझे ना। रे वर्तमान, ठीक है। वर्तमान। सह गच्छति, वह जा रहा है, सह गच्छति स्म, वह स्म जा चुका है, हाँ वह गया है, गया था, सह गच्छति स्म, वह जाता था, वह जाता था। रमेशः पुस्तकं पठति, ठीक है। हाँ रमेशः पुस्तकं पठति, रमेश पुस्तक को पढ़ रहा है। और यहाँ पे पीछे स्म लगाए तो क्या हो जाएगा बताइए? समझ में आया? इतना ही अंतर है। वह जाता है और वह जाता था, ठीक है। जाता तक सेम है, ये है, ये
था, भूतकाल में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा? भूतकाल। भूतकाल में चले जाएगा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। रेड ले लें। अस्तु। हाँ। रमेशः पुस्तकं पठति। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ता है। दिख रहा है कि नहीं सबको? देखो, पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। रमेशः पुस्तकं पठति स्म। रमेश पुस्तक पढ़ता था। पढ़ता है, पढ़ रहा, पढ़ता है या पढ़ रहा है, और पढ़ता था। पढ़ता था, कितना ही अंतर आएगा। दो वाक्यों में कितना स्म का अंतर कितना है? जैसे अहम चलचित्रं पश्यामि। चलचित्रम् अस्ति खलु? अहम दूरवाणीं पश्यामि। अहम दूरवाणी पश्यामि स्म। हाँ, मैं पश्यामि के बाद स्म जोड़ देना है। मैं देखता था। हाँ। मैं देख रहा हूँ, मैं देखता था। अहम पठामि, अहम पठामि स्म। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा था। अहम पूर्वम विद्वान आसम। महोदय अहम लिखामि स्मः। समीचीनम्। अहम लिखामि स्म। मैं लिखता था। एक बार एक जंगल का राजा था। किमस्ति भविष्यति? क्या बोले? एक बार एक राजा था। एक राजा था। हाँ। एकः राज्ञः स्म हो गया आसीत्? अस्ति स्म। हाँ, यदि एक वाक्य बना के उसके पीछे आप स्म लगा देंगे तो भूतकाल में परिवर्तन होगा। ठीक है। एक बार वह आ रहा था। एकदा सः आगच्छति स्म। एक बार वह आ रहा था। वह आ रहा था को क्या बोलेंगे? सः आगच्छति स्म। समझ में आया? वह पढ़ रहा था। ठीक है। अन्य? हाँ, पुनः एक बार। हाँ, यहाँ देखिए। हो। हाँ, मनीष महोदय। हाँ महोदय, आप। भिक्षुकः, एक बार। भिक्षुकः हसति स्म। एक बार। ठीक है, ऐसे बोलना। इधर आओ, कोई बात नहीं। भिक्षुकः हसति स्म। भिक्षुक हंसता था। हाँ, पहले देखिए भिक्षुक यानी भिक्षा मांगने वाला। हाँ। दे दे भगवान के नाम। भार ढोने वाला, भार लेके जाने वाला। हाँ, कुली भी कह सकते हो जिसको। कुली। हाँ, पुत्र तो आप जानते हैं। शिक्षक भी जानते हैं। सेवक। वाक्य प्रयोग क्यों नहीं कर रहा? भिक्षुकः। पहले ये समझाते हैं ना ये। हाँ, उस समय ही समझाना, फिर इकट्ठा समझाओगे तो उनको समझ में कैसे आएगा? महिला और दाता। हाँ, पहले एक एक करके। भिक्षुकः हसति, एक एक क्रिया के साथ बनाओ। भिक्षुकः हसति यानी हंस रहा है। यदि स्म लगाए तो क्या हो जाएगा? हंस रहा था। समीचीनम्। हसति स्म। भिक्षुक हंस रहा था। हाँ, भारवाहकः नयति स्म। ले जा रहा था। नयति भारवाहक बाहर ले जा रहा था। हाँ, भारवाहकः नयति विसर्ग नहीं लगाना। वह स्म कहाँ का होगा? वयम स्मः, हम हैं, हम यदि बहुत सारे हो तो तब स्मः ऐसा लगाना। अस्तु। पुत्रः सालयति। पुत्रः वस्त्रं सालयति। प्रक्षालयति स्मः। महोदय बहुत ही अच्छा। सम्यक्तया करो तुम हो। अच्छे से पढ़ाओ। देखो क्या एक हाथ जेब में। भासते।
हाथ जेब में से हाथ निकालो है। हाँ गुड। हाँ पुत्रः नगरे नगर में अटति अटति स्मा स्म घूमता था। पुत्र नगर में घूमता था। अटकता था। भिक्षुकः याचते ईश्वर, हाँ, भिक्षुक याचना कर रहा था। हाँ। वृद्धः वदतु। वृद्धः सम्यक् भाषते स्म। वृद्धः वृद्ध यानी बूढ़ा। बूढ़ा सम्यक अच्छे से भाषण वार्तालाप कर रहा था। भिक्षुकः हसति स्म समीचीनं। दाता मृगः धावति स्म समीचीनं। दाता दाता दान यानी कर देने रहा वाला। था। ददाती यानी दे रहा था। दाता दान दे रहा था। दे रहा था कब कब हो जाएगा जब स्म लगाएंगे। यदि हाँ। सिर्फ दाता तदाती तो दाता ददाती दाता दान दे रहा है। एक इनकी क्वेरी है, इसको वो कर लेते हैं ना। हाँ। अरे देखो बहुवचन के लिए भी सेम ही है। देखो जैसे हम बोलेंगे ना, अरे महोदय जी हाँ, सः गच्छति स्म जैसे है, वैसे ही जब बहुवचन के लिए होगा तो ते गच्छन्ति स्म। सिर्फ कुछ नहीं बदलना है, क्रिया के बाद आपको स्म लगा देना है। सः गच्छति स्म, ते गच्छन्ति स्म, है ना। बहुत सारे होंगे तो ऐसे ही अहम गच्छामि स्म, वयं गच्छामः स्म। ठीक है, अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एक वचन के साथ गच्छति आता है तो अंतिम में था को बताने के लिए ये है। एक प्रकार से ये भूतकाल को बताने के लिए है, भूतकाल को बताने के लिए है। ठीक है, सः पठति स्म, सः खादति स्म, वह खाता था। सः लिखति स्म, वह लिखता था। सः क्रीडति स्म, वह खेलता था। सः नयति स्म, वह ले जाता था। सः पिबति स्म, वह पीता था। ठीक है, जैसे राजशेखर जी अत्र आगच्छ। भवान् जलं पिबति? पिबामि स्म। पूर्वम् इदानीं न पिबति वा? पिबामि। सेवनं करोति वा तस्य? न न न करोति। ये जनाः किं भवति, जैसे कुछ होते हैं ना, 31 को बहुत पीते हैं, बोलते हैं नए साल से हम नहीं पिएंगे। हाँ। सः पिबति स्म, हाँ। वह पीता था, अब नहीं पीता है। वह ये करता था, अब नहीं कर रहा, लेकिन है ना। तो क्या करेंगे, सः पिबति स्म, पिबति स्म। वह ये खाता था, कोई गलत चीज खाता। जैसे सः मांसम खादति स्म, वह पहले मांस खाता था, अब नहीं खाता है, अब वह शाकाहारी हो गया, है ना। पहले कैसा था, मांसाहारी। हाँ, सः मांसम खादति स्म, इदानीं न खादति चेत्। ठीक है, ये इनको डाउट था कि बहुवचन के लिए क्या करें। बहुवचन में भी वही क्रिया, सेम स्म। अन्य देखो वहाँ कुछ आया तो क्या हुआ? ठीक है, यस यस आर यस जी बोल रहे कि अहम देहलीये वसति स्म। नहीं महोदय, ऐसा नहीं। पहले अहम हाँ रह भी था, वो दिल्ली रहते थे, ठीक तो है। नहीं, ये थोड़ा गलत लिखे है ना। अहम मकार का पैर तोड़ना है, मतलब हलनते होगा। हाँ, और तोड़ना हाँ है। समीचीन, लिख के बता दो आप। हाँ, देखिए ये क्या? थोड़ा व्याकरण दृष्टि से ये सही नहीं है वाक्य। देहलीये वसति स्म। अहम हकार के ऊपर अनुस्वार होना चाहिए था। देहली नगरे, देहल्याम स्त्रीलिंग शब्द है ना। अहम देहली देहल्याम
देह, अरे वो तुम जाकर देहल्यां वसति स्म, वसति अहम है ना, वसामी होगा। वस, अच्छा जी। सॉरी वसामि स्म, आप खुद के लिए बोल रहे हैं ना, देहल्यां वसामि, यसार यस जी, तो वसामी होगा, वसती तो अन्य के लिए होगा। सह वसति स्म, हाँ, वह रहता था। ठीक है। अहम वसामि स्म, अहम खादामि स्म। अन्य ये बोल रहे कि वैष्णवी कुलकर्णी गतवान और गच्छति स्म में क्या अंतर है? गतवान में गया और था का अर्थ गया, जैसे हम प्रयोग करते हैं ना, वह गया। सह गतवान, गतवान, अरे एक बार थोड़ा बड़ा लिखूं क्या? जी जी, बड़े बड़े अक्षर में। वो बोल रहे कि गतवान और गच्छति स्म, इसमें डिफरेंट क्या है? ठीक है, जैसे वंदना जी वह अहम, गया, ठीक है, वह गया था, इतना ही अंतर है। समझ पाए? जैसे हिंदी में वह गया, सह गतवान, सह गतवान सामान्य भूत के लिए, ठीक है। सह गतवान, वह गया था, वह गया था, सह गच्छति, ठीक है। सह गतवान, वह गया, गया अर्थात चले गया, जी है? जी। वह गया था, सह गच्छति स्म, इतना ही अंतर है। आप लेकिन दोनों का प्रयोग इनमें से कर सकते हैं। वह गया था, गतवान, गतवान का भी प्रयोग पठितवान, वह पढ़ा था, पढ़ा, उसने पढ़ा। जी। अस्तु, इदानीं अब देखिए, मोहनः बालः आसीत्, सः जनकेन सह आपणं गच्छति स्म। स्म लगाना है लास्ट में, क्या लगाना है? स्म। मोहनः बालः आसीत्, जब मोहन छोटा था, बाल था, बालक था, वह अपने पिता के साथ दुकान में जाता था। ठीक है, इधर था वाला प्रयोग कर सकते हैं। स्म अर्थात जाता था। सह चाकलेहम इच्छति स्म, जनकः चाकलेहम न दापयति स्म। किंचित असुखमस्ति इसमें। मोहनः, कल करेंगे इसको। एवमेव। हाँ, ये तो अम्बा वदति स्म। हाँ, हाँ, यही है, सेम है स्म। और ये थोड़ा ये भी हमें सिखाना था, आसित या आसित है, आसित है, sorry। थोड़ा यहाँ पे गलत हो चुका है ये बोर्ड, तो आगे चलते हैं हम। ठीक, ये तो प्रधानमंत्री छात्र कृते। कृते समय हो गए, फिर समय हो गया तो रहने लेते हैं। कृते कल लेते हैं। कृते कल करेंगे, है ना, के लिए। ये हम ले सकते हैं कि आसित और आसम। हाँ, आसित। हाँ, लिख बोल रहे कल करते हैं ना, अब ऐसे ऊपर से जा, ऐसे ऊपर से जा रहा है। सबके जा रहा है कि आप ही के जा रहा है? मेरे तो जाना है, पक्का? फिर तो इनके भी जाना। तो ठीक है, कल कर ले। एक बार आसम और आसित देखते हैं। कल करते हैं यार, मेरे ऊपर से जा रहा है, फिर मैं इनका अभ्यास करके आऊंगा ना कल। क्या करते हैं? देखो एक बार फिर हाँ। इसकी कर देते हैं, है ना? हाँ, अब व्हाइट लीजिए, व्हाइट ही ठीक है, व्हाइट। सफेदी। आसित अब हम देखेंगे आसित और आसम। मतलब था, हाँ है। आसन अर्थात हम में, हाँ, मैं। आसन मैं था, है ना? अहम छात्रः आसम। था, मैं ये भी जब था है। ये भी था है, लेकिन ये किसके लिए? मैं के लिए। हाँ, मैं था, वह था, जैसे
ठीक है, वह था, ये मैं था। हाँ खुद के लिए प्रयोग होगा तो आसम, खुद खुद के लिए, ठीक। बहुत सही। खुद के लिए जब प्रयोग करेंगे हाँ तो देखिए ठीक, आसित और आसम। आसित यानी था, महोदयः पूर्वं बालकः बालकः आसीत्, बालकः आसीत् था। मतलब महोदय पहले बालक थे। अधुना युवकः अस्ति, अस्ति आसीत्, अस्ति है, थे, आसीत, थे। मतलब था। मैं ये मेरे से बड़े हैं ना, तो मैं बहुवचन का प्रयोग कर रहा हूं। आसन हो जाएगा। हाँ। दशरथ आसीत। हाँ ठीक है। तो आज दो ही ये पढ़ते देखते हैं। हैं, कल आसीत, हाँ। कल बहुवचन का पढ़ते हैं। इसका उदाहरण आपको देता हूँ। आसम, अहम पूर्वम मंदमतिः आसम। महोदय पूर्वम न इदानीमपि। इदानीमपि अस्ति। ये बोल रहे कि पहले नहीं, अब भी मंदमती है। हाँ। आपको ऐसा लग रहा है? आसित और हाँ। उसको पढ़ाओ। और अब हम देखते हैं आसित और आसम। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देखते हैं। हाँ। मनीष महोदय अत्र आगच्छतु। आम महोदय। अहम यह विवाह समारोहे गच्छामि स्म। मनीष महोदयः अधुना अधुना युवकः अस्ति, अस्ति है। मनीष महोदयः बालकः आसीत्, आसीत् था। पूर्वम, महोदय पूर्वे नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री आसीत्। थे क्या? हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री। हाँ थे, समीचीनम्। हाँ, उत्तमम् उत्तमम्। हाँ वदतु वदतु पुनः एक बार। हाँ। सभी को बताइए। एक बार बोलिए। नरेंद्र मोदी ही मोदी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री गुजरात। आसीत्। गुजरातस्य मुख्यमंत्री। गुजरात राज्यस्य हाँ, गुजरातस्यापि गुजरातस्य मुख्यमंत्री आसीत्। समीचीनम्। अधुना अधुना प्रान्तप्रधान अस्ति। हाँ, प्रधानमंत्री अस्ति। अस्ति। ओए, हाँ, बहुत ही वदतु। आसम, ये आप समझ गए ना? पहले पहले आसीत, पहले पूर्व थे, था, ठीक है। आसीत् भवती एकं वाक्यं वदतु। आसीत्। ए सः भ्राता भवान् नोट्स किमर्थं न प्रयच्छति? अद्य आज जरूर अद्य भेजूंगा। प्रेषिष्यामि। थोड़ा कार्य तो प्रोग्राम्स हो ये हो रहे हैं अद्य ना प्रेषिष्यति। कॉलेज में, इस कारण थोड़ा व्यस्तता है, इसलिए अद्य सः प्रेषिष्यति। अद्य एषः एषः। पास हो ना आपके? एषः अद्य अद्य सः प्रेषिष्यति। प्रेषयति। प्रेषयति। हाँ, ठीक है। रुको, हाँ। गर्दी मत, आप जाइए। ओए कंफ्यूजन हो रहा। देखो, पहले आपने बताया था गतवान, हाँ। फिर बताया आसीत, फिर बताया स्मा, तीनों बता दिए। बोले इतना कठिन क्यों बता रहे हो? बताओ हमको। अहम पूर्वम अहम युवकः आसम, अधुना वृद्धः अस्मि। रे वृद्धा। समीचीनम, हाँ, समीचीनम। आप बढ़िया बोले हैं। वो बोल रहे कि पूर्वम अहम हैं युवकः आसम, अधुना वृद्धः अस्मि। अस्मि। सही है। पहले यदि खुद के बारे में बताना है तो आसम, मैं था। मम नाम शिवना, अहम अहम पंजाबे पूर्वम लघु शिशुः आसम। लघु शिशुः, छोटा शिशु को क्या बोलेंगे? शिशु है, बाल बाल है। शिशु। मैं छोटा बच्चा था। हाँ। शिशु। अहम पूर्वम शिशु आसम। आसम, हाँ। आसम था। अब युवकः अस्मि, अब अस्मि। एषः अस्ति, अब है। पूर्वम आसीत्। महोदय महोदय पूर्वम अहम एनएसएस छात्रः आसम। आसम। इदानीम इदानीम अहम
योग संस्कृत या संस्कृतम छात्र संस्कृत ना, योग क्या है ना, हाँ। तो योगस्य छात्र अस्ति अस्मि अस्मि। समझ रहा? यदि मैं इनको बता रहा हूँ एषः पूर्वम एनएसएस छात्रः आसीत्, यदि खुद के लिए बताऊंगा अहम पूर्वम एनएसएस छात्रः आसम था, अधुना अहम योगस्य छात्रः अस्मि। अधुना या इदानीम? अधुना मनीष महोदयः योगस्य छात्रः अस्ति। महोदय अधुना या इदानीम? दोनों हो जाएंगे। इदानीम मतलब अब, इस समय। अधुना मतलब सुबह से लेके अभी तक, अधुना। हाँ, अधुना संप्रति सेम। महोदय कल देखे आप मेरे ऊपर से जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। सुभाषित तो आप ठीक है, सुभाषित लीजिए। आज संख्या रह गया। बैक करो ना उसको, कहाँ ले गए? बैक करो, बैक। हाँ, बैक रहा, और बैक करो, और बैक करो। हाँ, हाँ, और बैक करो, खुल जाएगा। क्विट। आज सुभाषित देखते हैं। उसको ऑन करो। हाँ, बगल में वो देखो, वो है मेल, मेल बॉक्स ऊपर। हाँ ऊपर, हाँ अब खोलो। यही है। आकाशात् पतितं तोयं यथा। तो मेरे साथ एक बार बोलिए, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा उच्चै 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 आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। उच्चै वदन्तु, उच्चै। आकाशात् पतितं तोयं, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। यथा गच्छति सागरम्। सर्वदेव नमस्कारः, सर्वदेव नमस्कारः। केशवं प्रति गच्छति। केशवं प्रति गच्छति। तो मैं एक बार पूरा बोलूंगा, ठीक है? महोदय अर्थ बताएंगे। महोदयः अर्थं वदति। अस्तु। आम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आदरणीय अर्थ बोले। सर्वदेव नमस्कारम, एक बार। सर्वदेव नमस्कारः, सही। आकाशात् पतितं तोयम, तोयम अर्थात जलम, ठीक है? तोयम अर्थात जलम। आकाशात् पतितं तोयम, जब बारिश होती है तो आकाश से जैसे पानी गिरता है, वो अंतिम में कहाँ पहुँचता है? सागर में पहुँचता है। यथा गच्छति सागरम, जैसे सागर में जाता है, सागरम गच्छति। तथैव, उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सभी देवताओं को नमस्कार करने पर अंतिम में किसके पास जाता है? केशव अर्थात विष्णु भगवान के पास जाता है। फिर एक बार, आकाशात् पतितं तोयम। बारिश में क्या होता है? जैसे आकाश से वर्षा होती है तो जल गिरता है, तोयम अर्थात जलम, तोय अर्थात जल, पानी। पानी गिरता है तो अंतिम में कहाँ पहुँचता है? सागर में। यथा गच्छति सागरम, सागरम यथा गच्छति। तथैव, उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कार। आप किसी भी देवता को प्रणाम करें, वो अंतिम में कहाँ जाएगा? विष्णु भगवान के पास जाता है। आकाश से गिरा हुआ जल जैसे अंततः समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार सभी देवताओं को किया गया नमस्कार भगवान केशव को ही प्राप्त होता है। समीचीनम? जी जी। अस्तु। शांति मंत्रेण इयं कक्षा अत्रैव परिसमाप्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। अस्तु तर्हि पुनर्मिलामः, मिलिष्यामः श्वः। हाँ, तो आप लोगों को आज मैं सेंड करूँगा कल का